दोस्तों ये है केदार घाटी, या कहें तो हमारे भोलेनाथ का घर। और एक राज की बात बताऊं, यहाँ के पहाड़, यहाँ की घाटियां आपसे बात भी कर सकती है, अगर आपकी आत्मा उसे सुनने के लिए तैयार है। इस घाटी में आपको और भी बहुत कुछ मिल सकता है। इस घाटी में उम्मीद है, विश्वास है और उन सवालों के जवाब हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों को पाने के लिए हम अपने घर से निकले थे कि शिव कौन है और शिव कहाँ है। और यहाँ आके पता चला कि शिव हर जगह है, हर इंसान में है और मुझ में भी है। बस जरूरत है विश्वास करने की। तो दोस्तों फाइनली हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं और ये है हमारा होम स्टे। आज रात हमें यहीं रुकना है और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। और देखिए हमारे रूम के बगल में ही आज रात को हमें यहीं स्टे। आज की रात लगता है हमारी लाइफ की सबसे अच्छी रात होने वाली है। दर्शन के लिए अभी काफ़ी भीड़ है, तो फिलहाल घाटी घूमते हैं, दर्शन हम रात को करेंगे। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। दोस्तों माना जाता है कि बाबा भैरवनाथ इस घाटी की रक्षा करते हैं और यहाँ से इस घाटी का नज़ारा कुछ अलग ही था। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है वहाँ वहाँ काल भैरव का मंदिर भी जरूर होता है। और माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना भगवान शिव के दर्शन अधूरे हैं। और केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने से पहले काल भैरव की पूजा करना ज़रूरी होता है। भुकुंड बाबा को केदारनाथ का पहला रावल भी माना जाता है। रावल मतलब सबसे श्रेष्ठ पंडित। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले भुकुंड बाबा की पूजा की जाती है और जब कपाट बंद होते हैं तो बाबा की मूर्ति पर विभूत लगा के उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो अगले कपाट खुलने तक केदार घाटी की रक्षा कर सकें। तो देखा जाए तो इस केदारनाथ घाटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भैरव बाबा की है। और यही बातें इस घाटी को खास बनाती हैं। तो अपना क्या था, हम भी बैठे हैं बाबा भैरव की इस घाटी में अपना बोरिया बिस्तर लेकर। अपनी लाइफ के इन हजारों दिनों में से किसी एक दिन को खास बनाने के लिए। आदिगुरु शंकराचार्य। सनातन संस्कृति का प्रचार करने में आदिगुरु शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर परिसर के पीछे ही इनकी एक 12 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को सिर्फ एक पत्थर को काटकर आकार दिया गया है। हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करने में गुरु आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा हाथ है। चारों धामों के साथ उत्तर भारत के कई मंदिरों की स्थापना गुरु आदि शंकराचार्य ने ही की है। गुरु आदि शंकराचार्य ने बहुत छोटी उम्र में केदारनाथ मंदिर के पीछे ही समाधि ले ली थी और उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया।
और सनातन संस्कृति के लिए उनका ये योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इस शानदार दिन के बाद मन कर रहा था अपनी ये शाम कभी ख़त्म ही ना हो। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जहाँ पहुँचने का इंतज़ार हमने काफ़ी समय से किया था, आज हम उसी जगह पर घूम रहे हैं। और हमने फील किया कि हमारी तरह भोलेनाथ के सभी भक्तों के अंदर हमारे भोलेनाथ के लिए कितना प्यार और विश्वास है। और दोस्तों, ये है भीमशिला। वैसे दिखने में तो एक आम सा बड़ा पत्थर है, लेकिन इस शिला का चमत्कार बहुत खास है। 2013 की आपदा में जब सब कुछ बह गया था, तब ये शिला ही थी जिसने इस मंदिर की रक्षा की थी। और दोस्तों, यही वो चमत्कार है जो इस घाटी को खास बनाती है। और शायद यही एक रीज़न है कि हर साल लाखों लोग केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इन लाखों लोगों का यहाँ पहुँचने का सफ़र बहुत मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ होता है। और शिव की भक्ति से ही इन लोगों को यहाँ तक पहुँचने का हौसला मिलता है। और ठीक 6:15 बजे वक्त हो चुका था शाम की आरती का। शाम की आरती का माहौल कुछ अलग ही था और इन अघोरी बाबाओं के डमरू की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज रही थी। इस शाम की इस फीलिंग को मैं अपने शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता, क्योंकि इस फीलिंग का मजा तो वहां पर पहुंच कर ही है। 2-3 डिग्री की कड़कती ठंड में भी इन श्रद्धालुओं के जोश ने गर्मी पूरी बना के रखी है। और ये है केदारनाथ मंदिर के रावल। रावल मतलब इस मंदिर के प्रमुख पुजारी। और इस खूबसूरत आरती के साथ आज की हमारी शानदार शाम यहीं ख़त्म होती है। अगली सुबह समय था इस शानदार घाटी को अलविदा कहने का। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी थी। इस घाटी की सबसे ऊंची चोटी जहां तक चढ़ा जा सकता था, वहां पर बैठकर सूर्योदय देखने का मौका। और रात भर ये पहाड़ ऐसे चमक रहे थे जैसे इनके लिए रात हुई ही ना हो। केदारनाथ पर्वत पर सूरज की पहली किरण पड़ते हुए देखने का मौका। सूर्योदय की टाइमिंग थी 6:17, जिसके लिए हम सुबह 5 बजे अपने कमरे से निकल गए थे। और ठीक 6 बजे हम पहुंच गए इस पर्वत पर और इंतजार करने लगे उस मौके का जब एक शानदार नज़ारा हमें देखने को मिलने वाला था। एक ऐसा नज़ारा जिसके लिए चाहे आप दुनिया की सारी दौलत भी खर्च कर दो, तब भी वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए ज़रूरत है एक शानदार जगह, एक परफेक्ट टाइमिंग और आपकी किस्मत की। तो आप कुछ ऐसा देख जाओगे जो आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा।
तो अब समय आ चुका था इस जगह को अलविदा कहने का। अपनी केदारनाथ की ये यात्रा यादगार और खूबसूरत रही है। जितना कुछ घाटी के बारे में सुना था, यहाँ आकर उससे कुछ ज़्यादा ही पाया है। और आप भी केदारनाथ एक बार जरूर आए। बस एक गलत चीज जो मैंने इस यात्रा में महसूस करी, वो थी यहाँ पे जानवर के साथ की जाने वाले अत्याचार की। तो कोशिश करें या तो पैदल आएं या फिर हेलीकॉप्टर से। तो अपना ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले सफ़र में।